नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जिंदगी को जीने की कला क्या है? अब जिसे वो आ जाए तो उसका हर पल जो है वो मुस्कुराते हुए गुजरता है, आनंद में गुजरता है। और चाहे उसके जीवन में जितने मर्जी संकट आ जाएं, लेकिन उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान ही रहेगी। क्योंकि जिसने जिंदगी जीने की कला सीख ली, जो अंदर से शांत हो गया, उस सुकून में चला गया, तो बाहर जितने मर्जी तूफान हो उसे वो परेशान नहीं कर सकते। उनके भीतर जो है वो हमेशा जो है वो सुकून रहेगा, बाहर चाहे जो मर्जी हो। जैसे शांति की तस्वीर की बात है कि एक बादशाह था और उस बादशाह ने ऐलान कर दिया कि जो भी व्यक्ति जो है जो तस्वीरें बनाते हैं उनको लेके आया जाए और उनमें से जो भी बेहतरीन शांति की तस्वीर, जिसे देखकर ऐसा लगे कि ये शांतमयी तस्वीर है, शांति भरी तस्वीर है, तो उसे इनाम दिया जाएगा। तो अब उस राज्य में दो बेहद बढ़िया जो थे वो कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, जिन्होंने वो तस्वीरें जो थी वो बनाना जानते थे। अब दोनों को बुलाया गया। दोनों जब आए वहां पर तो यूं हुआ कि सबको अपना अपना समा दे दिया गया कि ये लो, आप जब तक बना सकते हो बनाओ, लेकिन जो तस्वीर है वो शांति, उसे देखकर जो है शांति महसूस हो, शांति नजर आए, एक सुकून जो है वो नजर आए। तो अब हुआ यूं कि एक ने सारा अपना सामान रखा, वो बना रहा है, और दूसरी तरफ दूसरा बना रहा है। तो जब चलते 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 ऐसे ही समय बीतने लगा, वक्त बीतने लगा, तो सुबह लगे, बुलाया गया तो अगले दिन ही उनको कहा ना कि आप बनाओ। तो सुबह जब शुरुआत हुई तो शाम तक ऐसे ही चलता रहा। अब जब शाम तक ऐसे ही चलता रहा ना, तो शाम के बाद उन्होंने कहा कि हमारी जो है तस्वीरें जो है वो पूर्ण हो गई, यानी कि जो हमने बनाना था वो हमने बना दिया है, अब आप देख सकते हैं। अब पहले जो आर्टिस्ट था वो आया सामने अपनी तस्वीर को लेकर। अच्छा, जब वो तस्वीर को लेकर आया तो तस्वीर बड़ी खूबसूरत बनी। उसमें झरना था, पहाड़ों में से नदी बह रही थी और चिड़ियां चहचहा रही थी, सूरज निकल रहा था, यानी कि जितना भी खूबसूरत पल जो पहाड़ों का था तो वो नजर आ रहा था। तो सबने कहा कि ये बड़ी खूबसूरत तस्वीर बनी है, बेहद खूबसूरत बनी है, शांति है, क्या बात है। अब दूसरे व्यक्ति को बुलाया गया जो आर्टिस्ट था, उसने भी दिखाई अपनी तस्वीर। जब अपनी तस्वीर दिखाई उसने, तो उसमें पेड़ नीचे गिर रहे थे, इधर उधर जैसे झूमते हैं तूफान में, वैसा था। आंधी दिखाई उसने चल रही थी। तो सब कहने लगे कि ये तस्वीर तो शांति की नहीं है, ये तस्वीर जो है वो शांति की तस्वीर नहीं है, इसमें तो तूफान आ रहा है, काले काले बादल दिखा दिए गए हैं, तो ये तस्वीर शांति की नहीं, जो जीतने वाला वो तो पहला है। सबने यही कहा। लेकिन अब जो बादशाह था ना, जो राजा था, बादशाह ने वो देखा। बादशाह ने जब वो देखा तो दोनों की तस्वीरें देखी, लेकिन जो दूसरे वाला था जिसमें काले बादल थे और वो सारा कुछ, तो बादशाह ने कहा कि ये जीत गया है। अब जब बादशाह ने ऐलान कर दिया कि ये जीत गया है तो सब बड़े हैरान हुए कि आखिर उसमें क्या थी शांति वाली बात। उसमें तो उसने तूफान दिखा दिया, काले बादल दिखा दिए, झरना बह रहा था, और जो पेड़ थे वो गिर रहे थे, इधर उधर झूल रहे थे, तो वो कैसे हो सकता है। तो सबने किंतु परंतु की बादशाह के जो बात थी कि बादशाह जी, महाराज, ये कैसे हो सकता है। तो लेकिन कोई बोले तो नहीं उस हिसाब से, क्योंकि बादशाह था, क्या पता राजा क्या दंड दे दे। तो अब उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो जो आर्टिस्ट था उसने कहा कि ये तो नाइंसाफी है, कि बादशाह सलामत, ये तो नाइंसाफी है कि मेरी तस्वीर को देखकर ही सुकून मिलता है, उसकी तस्वीर में तो काले बादल हैं, झरने हैं, और वो जो पेड़ है वो गिरे हुए हैं। तो उस वक्त बादशाह ने कहा कि जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। उस तस्वीर के बिल्कुल एक साइड पे उसने एक चिड़िया का घोंसला बनाया हुआ था, जिस पर चिड़िया बड़े ही सुकून से अपने जो बच्चे थे उसके
उनको चोंच से खाना खिला रही थी, और वो उड़ नहीं रही थी, वो टहल नहीं रही थी, बड़े सुकून से। वो कहने लगे ये असली शांति है, कि बाहर जो कुछ मर्जी हो रहा है, लेकिन ये तो बड़े सुकून से अपने बच्चों को खाना खिला रही है। ये असली शांति है। अब मान लो कि आप लोग पहाड़ों में चले गए, पहाड़ों में जाकर आंखें बंद करके बैठ गए, अब वहां पे कहने बड़ी शांति है। लेकिन जैसे ही इस दुनिया में आए, आप अपने घर पे बैठे हैं, अकेले हैं, आंखें बंद करके बैठे हैं, बड़ा सुकून है। और जैसे किसी ने आके कुछ बुरी बात कही, आपको हल्का सा छेड़ा, तो आपके भीतर का जो शैतान है वो बाहर निकला, तो तब आप भीतर से शांत नहीं है। शांति तो वही है यदि किसी ने कुछ कह दिया और आप अंदर से ही सुकून में, तो बाहर के तूफानों का आप पर कोई जो है वो असर ना जब पड़े, तभी आप सत्य में शांत हैं। असली सच यही है। इसीलिए संतों ने, गुरु रहबर पीर फकीरों ने, इन्होंने जब भी बात की है तो भीतर की है कि तुम भीतर से शांत हो जाओ, तो बाहर जैसे भी हालात हों तुम पर असर नहीं डालेंगे। इसलिए जो भीतर से अपने प्रभु से जुड़ा है, अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से जुड़ा है, अपने खुदा से जुड़ा है, उसे बाहर से कुछ लेना देना नहीं। बाहर जो मर्जी होता रहे, जब उसे विश्वास है, आपका विश्वास अटल है, आपका भरोसा अटल है, तो आपके भीतर कोई भी चीज ऐसी नहीं होगी जो आपको अंदर से हिला दे, बाहर जैसे मर्जी हालात हो। तो जब उन सब ने ये देखा, वो शांति की तस्वीर जो देखी, तो वो मान गए कि राजा तो राजा ही है। वाकई उनका फैसला सही था कि बाहर चाहे बहुत सारे तूफान चल रहे हैं, चाहे दुखों की, मुसीबतों की बात है, लेकिन भीतर से जिसे विश्वास है कि मेरा मालिक मेरे साथ है, मेरा परमात्मा मेरे साथ है, मेरा खुदा, मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो वो उस जो बाहर के परेशानियों के तूफान है उनसे जीत प्राप्त कर लेगा, हारेगा नहीं। लेकिन जो भीतर से ही अभी सुकून नहीं है, शांत नहीं है, जिसके भीतर भरोसा नहीं है, तो बाहर जब तक शांत माहौल है तब तक तो रहेगा, लेकिन जैसे ही कुछ बिगड़ा तो बस गए काम से, क्योंकि यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है। इसीलिए संतों, गुरु रहबरों, पीरों, फकीरों ने आपको भीतर की बात कही कि अपने भीतर, अपने अंदर वो विश्वास जगाएं, वो यकीन लेके आए, ताकि बाहर के हालातों का आप पर असर ना हो। और इस बात को हमेशा याद रखें कि मेरे प्रभु, मेरा परमात्मा, मेरा ईश्वर, मेरा खुदा मेरे साथ है, इसलिए मुझे फिक्र की क्या बात है। सो खुश रहिए। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।